लास्ट वीडियो में हमने अबाउट टू के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम शुड के बारे में जानने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से शायद कई बच्चों को पता भी हो कि शुड का मतलब क्या होता है। जाहिर सी बात है, इसकी हिंदी होती है चाहिए। आपने काफ़ी ग्रामर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये चाहिए क्या होता है? चाहिए यहाँ पे मतलब ये हो गया, शुड का मतलब चाहिए। और अगर हम शुड को देखें तो शुड का मतलब होता है जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, सुझाव जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी को सुझाव देते हैं, जैसे तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, मैंने उसे सजेस्ट किया, तो यहाँ पे शुड का यूज होगा, ठीक है। तुम्हें टाइम पर खाना खाना चाहिए, मैंने उसे सुझाव दिया, तो यहाँ पे भी शुड आएगा। और आप देख सकते हैं लास्ट में इसका पहचान क्या दिख रहा है, चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये है शुड, और शुड का हिंदी में मतलब चाहिए होता है, तो इसीलिए इसका हिंदी कहा जाता है चाहिए। ओके। अब इसमें भी जाहिर सी बात है, 3 प्रकार के सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम अपने अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अफर्मेटिव में रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है ये। जैसे मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मुझे का क्या हो जाएगा, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, शुड, और पढ़ाने का टीच, तो मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। ऐसे ही हमें गाना चाहिए, तो हमें गाना चाहिए, हमें का वी के साथ शुड, और गाने का सिंग, सो वी शुड सिंग। अब इसके कई सारे और एग्जाम्पल्स हैं। मुझे सोचना चाहिए, आई शुड थिंक। तुम्हें बातें करनी चाहिए, यू शुड टॉक। मुझे शादी में जाना चाहिए, आई शुड गो टू इन मैरिज। ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव की तरफ। जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से कई बच्चों को पता होगा इसका नेगेटिव क्या होगा, शुड के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। सो रूल क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट तो होता ही होता है, उसके बाद प्लस में शुड, प्लस में उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉट, क्योंकि शुड एक हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम नॉट का यूज करते हैं। ओके। फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके। सो हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें क्या क्या हो जाएगा, वी के साथ शुड, उसके बाद नॉट, और चलने का क्या हो जाएगा, वॉक। हमें नहीं चलना चाहिए, वी शुड नॉट वॉक। ऐसे ही उन्हें नहीं सीखना चाहिए, सो उन्हें नहीं सीखना चाहिए, उन्हें का क्या हो जाएगा, डे, और उसके बाद चाहिए के लिए शुड लगाएंगे हम, उसके बाद नॉट, और सीखने का क्या हो जाएगा, लर्न। सो दे शुड नॉट लर्न। ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। हमें नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो। तुम्हें नहीं डांटना चाहिए, यू शुड नॉट स्कॉल्ड। मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, आई शुड नॉट स्टडी, एट्सेट्रा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में जाहिर सी बात है क्या आएगा, यानी क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शुड को पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले शुड है, फिर प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे क्या उसे भागना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड ही। अब उसे का यहाँ पे मतलब होता है ही। कई बच्चे इसको भूल जाते हैं, उसे को हिंदी में हम ही कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम ही कहते हैं और हिंदी में वह कहते हैं। कई बच्चे ही का मतलब केवल वह समझते हैं, लेकिन हिंदी में उसे भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम में से कईयों को अच्छे से हिंदी भी नहीं आती और हम अब इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि उसे को हम वह कहते हैं, यानी ही कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या उसे भागना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड ही रन, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्या मुझे डरना चाहिए, सो शुड आई, और डरने का फियर, शुड आई फियर। ओके। ये मैं केवल अभी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अभी जो मेरी अगली जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगी उसके अंदर आप डिटेल में जानेंगे कि आखिर एक्चुअली में शुड का मतलब होता क्या है। यहाँ पे केवल उन बच्चों के लिए जो अभी बिगनर्स है, एकदम जस्ट जिन्होंने अभी ग्रामर स्टार्ट किया है, तो ये उनके लिए है। और इसमें अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसको पहले से ही शुड के बारे में पता है, उसे कुछ इसमें चीज़ें खामियां दिख सकती हैं, मिस्टेक्स दिख सकते हैं, लेकिन उन्हें मिस्टेक नहीं कहा जा सकता है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी बिगनर्स हैं, ठीक है। जो बच्चे बिगनर्स हैं ये उनके लिए परफेक्ट है। हालांकि इसमें कुछ गलती मैं मान सकता हूँ, बट वो बच्चों के लिए गलत नहीं है, क्योंकि किसी को भी समझाना वो मैं अच्छे से जानता हूँ। एज ए टीचर मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये है एफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोटबुक में राइट करके इससे प्रैक्टिस करें। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।